Okay, thank you very much. Okay, once again very warm good morning. जो हमारा टॉपिक चल रहा है लास्ट 26 डेज से कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेनर, राइट। लास्ट 26 डेज में हमने क्या क्या सीखा है, जस्ट विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर हम उसको पूरा रिकॉल एंड रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिकॉल एंड रिवीजन करना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हम क्या हो जाएगा, आगे आगे सीखते जाएंगे और पीछे का जो जितना भी हमने कंटेंट मिस किया जो पढ़ा है वो धीरे धीरे हम भूलते जाएंगे। सो एक सक्सेसफुल ट्रेनर बनने के लिए आपके पास क्या चाहिए? आपकी सबसे इंपॉर्टेंट की यूएसपी चाहिए, खुद की यूएसपी चाहिए। आपने बहुत सारे ट्रेनर देखे होंगे कि आपने आपको लगता होगा कि उनके पास से इन्फ्लुएंस होके मुझे इसके जैसा करना चाहिए, बट आप सेम टू सेम को कभी कॉपी नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी एक आपके अंदर खुद की यूएसपी है। तो आपको क्या करना है कि खुद का एक प्रॉपर मैटर बनाना है, खुद का प्रॉपर सैंपल बनाना है और खुद का पैटर्न के साथ साथ आपको ट्रेनिंग को डिलीवर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरा खुद का बताऊं, तो मैंने क्या किया है कि मैंने मेरी खुद की एक स्ट्रक्चर बनाई है, राइट। और उस स्ट्रक्चर को नाम दिया है कि सागर। सागर के अंदर क्या होता है कि सागर स्ट्रक्चर के अंदर यस फॉर होता है कि स्टोरीज एंड सिनेरियोज, राइट। अब ये मुझे ध्यान में रखने के लिए भी आसान हो जाता है कि उसके अंदर मैं बहुत सारे हुक्स और वो दे दूंगा। ये फॉर अवेयरनेस, डेफिनेशन, कंसेप्ट और साइंस के साथ साथ मैं उसको डिलीवर करूंगा। जी फॉर गीता विजडम, मतलब मैंने बहुत सारा जो मेरा कंटेंट है, मतलब मेरा लाइफ जो है भगवत गीता के साथ प्रैक्टिकली जिया है। तो मेरे लिए वो ईटीआर है, मेरा अंदर राइट है। और उसके साथ साथ मैं अगर इजीली ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो जाता हूँ। और ए फॉर द एप्लीकेशन बेस, मेरी जितनी भी ट्रेनिंग है वो एप्लीकेशन बेस है, राइट। उसके अंदर प्रैक्टिकल रहेगा, कुछ रोल प्लेज रहेंगे। क्या होता है जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो प्रैक्टिकल से हमारा माइंड 100% अंडरस्टैंड करता है कि ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है। एंड आर फॉर रिफ्लेक्शन एंड रिजल्ट। आप जो भी ट्रेनिंग दे रहे हो उसका 100% ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। आपको क्या है, इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग ट्रेनर नहीं बनना है, आपको ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रेनर बनना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एक ट्रेनर बनने के लिए एक वेल माइंडसेट होना चाहिए, राइट। तो अभी हम एक अच्छा माइंडसेट प्रिपेयर कर रहे हैं। सो आपको क्या है ना कि व्हाट इज ट्रेनर, आपको ये समझना है कि ट्रेनर क्या होता है। सो अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ द ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग की प्रॉपर जरूरत क्या है, राइट, पर्पस क्या है। ये सभी चीजों को आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर में बिठा के आपको काम करना है। आपको हमेशा खुद से एक खुद के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, राइट। मतलब आपको समझना है कि ट्रेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, रोल क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी आप ट्रेनिंग देने जाएंगे तो आपका जो गोल है वो खाली इंफॉर्मेशन पास ऑन करना वो नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन आज कहीं पे भी मिल सकती है इजीली। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप जाएंगे शॉप के अंदर तो कोई एक एमबीए का बुक है, तो 5 to 6 के अंदर के 6,000 के अंदर बहुत सारे बुक्स मिलेंगे, राइट। मे बी कोई पढ़ने वाला एजुकेट करने वाला भी मिलेगा, बट ट्रांसफॉर्मेटिव क्या करते हैं ना कि रियली उस कंसेप्ट को समझाते हैं, जहाँ पे भी आपको जरूरत है वहां पे आपको हेल्प करते हैं। तो आपको ट्रांसफॉर्मेटिव बनना है, राइट। और एक ग्रेट ट्रेनर के पास क्या क्या क्वालिटीज होती है सब कुछ अंडरस्टैंड करके आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। बट अगर आप हर एक चीज के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, आपको समझना है कि आपका ऑडियंस कौन है, आप किस टाइप के ट्रेनर हो, राइट। लाइक कारपोरेट ट्रेनर हो, लाइफ कोच हो, मोटिवेशनल हो, टेक्निकल हो, एजुकेशनल हो। ट्रेनर कोई भी हो सकता है, बट आपको ये सब कुछ जब जानने के बाद आपकी खुद की यूएसपी क्रिएट करनी है। गीता के अंदर जैसे बताया कि 2.47 में की कर्मण्यवादी कारस्ते ना माँ फलेषु कदाचन। आपको आउटपुट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है, जो कि आपको इनपुट के ऊपर फोकस करना है। आपको इनपुट अगर सही देंगे तो गारंटेडली आउटपुट आपका 100% ट्रूली परफेक्ट ही आ जाएगा, राइट। क्या होता है कि एक टीचर, ट्रेनर, कोच एंड मेंटर, इसके अंदर डिफरेंस क्या क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के साथ ये चारों रोल को प्ले किया। टाइम आने के बाद वो उनका टीचर बने, टाइम आने के बाद ट्रेनर बने, टाइम आने के बाद उनके कोच बने, टाइम आने के बाद उनको मेंटर भी बने। लेकिन अब ये चारों चीजों के अंदर ऐसा डिफरेंस क्या है? हमेशा एक ध्यान में बात रखिए कि टीचर क्या करते हैं, कि टीचर हमेशा नॉलेज को ट्रांसफर करते हैं, आया समझ। और एक ट्रेनर क्या करेगा, आपके अंदर का स्किल जो है बाहर निकालेगा या डेवलप करेगा, स्किल को डेवलप करेगा। देखिए हर एक चीज पर्सन के अंदर वो एबिलिटी होती है, बट उसको स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है। कोई भी, मतलब एथलेटिक्स लीजिए, स्पोर्ट्समैन लीजिए, उनको डेली प्रैक्टिस कर करके उस स्किल तक लाया गया है। एंड कोच क्या करेगा, आपके अंदर जो कुछ भी पोटेंशियल है उसको बाहर निकालेगा। अभी क्रिकेट खेलने की क्षमता सचिन में थी, अपने भी है, बट उनके कोच ने क्या किया,
उनकी जो पोटेंशियल थी वो बाहर निकाली। वैसे हर एक पर्सन के साथ जो है पोटेंशियल होता है। एंड मेंटर जो होता है, मेंटर क्या करता है, आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेगा, मतलब टाइम आने के बाद आपका हाथ पकड़ के जहाँ पे भी आपकी गलती हो रही है या नहीं हो रही है, वहां पे वो आपके साथ काम करके आपको जो फाइनल डेस्टिनेशन तक लेके जाएंगे, उसको बोलते हैं कि मेंटर। तो आपको भी एज ए कोच बनने के बाद आप बोलेंगे कि मुझे टीचर बनना पड़ेगा, कभी समटाइम्स यस, कभी कभी आपको टीचर, ट्रेनर, कोच, मेंटर, ये सभी चारों रोल को स्टेप बाय स्टेप कभी कभी फॉलो करना पड़ेगा। वाई पीपल फॉलो द ग्रेट ट्रेनर्स? दुनिया के अंदर जितने भी ग्रेट ट्रेनर्स है, कोचेस है, उनको लोग फॉलो क्यों करते हैं? बिकॉज क्योंकि उनके पास ऐसी कुछ क्वालिटीज होती है, और वो क्वालिटीज हमारे अंदर है क्या नहीं, वो भी चेक करना हमारा उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो वर्ल्ड के अंदर जितने भी ग्रेट ट्रेनर्स है ना, उनके ऊपर ट्रस्ट बहुत ज्यादा होता है। सेकंड थिंग, उनकी क्रेडिबिलिटी होती है। हमेशा वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम करेंगे। खाली आपके पास से ओनली पैसे लेंगे और आपको जस्ट ऊपर ऊपर का इंफॉर्मेशन दिया, बाकी का ऐसा नहीं होता है कभी भी। और उनके अंदर ऑथेंटिसिटी होती है। हमेशा हाई एनर्जी के साथ काम करेंगे। जितने भी पावरफुल लीडर्स है, आप जो भी आपके नाम आपके पास आ रहे हैं, तो भाई ये जो कुछ भी पॉइंट्स बता रहा हूँ उनके पास है कि आप जस्ट आप चेक कीजिए। और एम्पैथी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमेशा वो काम करते समय कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे। देखिए ये है ना, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में जितने भी मोटे आदमी है ना, हर एक को पता है कि मुझे पतला होने के लिए क्या करना चाहिए, बट हर कोई एक्शंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ कभी काम नहीं करता है। वो हमेशा डेली मतलब ऑयली फूड खाएगा, फास्ट फूड खाएगा, उसको पता है कि ये मेरा वेट बढ़ रहा है। बट आपको क्या है ना, आपके माइंड के ऊपर उतना कंट्रोल होना चाहिए। और कंसिस्टेंसी मतलब सततम कीर्तयन्तु माम यत्नन्त च दृढ़ता, जो गीता के अंदर 9.14 के अंदर जो ये श्लोक बताया है, ये हमको ये इंडिकेट करता है कि आपको कुछ भी काम को 100% कंसिस्टेंसी के साथ करना है। तो आपको क्या करना है, आपको खुद का भी एक सततम कीर्तयन्तु ढूंढना है। और सक्सेसफुल ट्रेनर के पास ना हमेशा ग्रोथ माइंडसेट होता है, राइट? तो डिफरेंस क्या है ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट के अंदर? फिक्स माइंडसेट क्या करता है, फिक्स माइंडसेट जो है वो आपको हमेशा बताएगा कि मैं एक गरीब गांव से हूँ, मैं एक मुझे मेरे पास ये स्किल नहीं है, मैं सीख नहीं सकता हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं है, राइट? फिक्स माइंडसेट मतलब ऐसे माइंड के अंदर कुछ पैटर्न्स है, वो हमेशा फियर ऑफ फेलियर के अंदर पड़े रहेंगे, मतलब डर के अंदर की वजह से कुछ स्टेप नहीं लेंगे। देखिए, फेल्योर इज नॉट बैड, फियर ऑफ फेल्योर इज बैड। मतलब जो फेल्योर का जो डर है ना, वो बहुत डेंजरस है। देखिए, फेल्योर आना मतलब भी एक काइंड ऑफ सक्सेस ही है। आपको समझता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, राइट? तो ये फेल्योर को स्टेज के समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप चैलेंजेस को अवॉइड करते जाएंगे हमेशा, कि चैलेंजेस नहीं लेना है, आपको कंफर्ट जोन में अच्छा लगेगा, राइट? आप हमेशा बहाने बताते रहेंगे। ये होता है फिक्स माइंडसेट। बट ग्रोथ माइंडसेट क्या बताता है, आप नया कुछ कर सकते हो, आप नई रिस्क ले सकते हो, राइट? आपने जो कुछ भी मिस्टेक किया है उसको बोलते हैं कि लर्निंग थ्रू मिस्टेक्स, आप गलतियों से सीख सकते हो। वर्ल्ड के अंदर ना 3 टाइप्स के लोग होते हैं। एक पर्सन क्या करते हैं पता है क्या, खुद जाके गलती करेंगे, उसमें से सीखेंगे और आगे जाएंगे, राइट? दूसरा क्या करते हैं ना, उसको बोलते हैं कि मतलब स्मार्ट मैन बोलते हैं। और सेकंड होता है कि एक ही गलती बार 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 करते जाएगा, उसको बोलते हैं कि फुलिश, राइट? कंप्लीटली मूर्ख पर्सन। एंड थर्ड वन जो होता है वो क्या करता है ना, दूसरों की गलतियों से हमेशा सीखते जाएगा। इट्स अ वाइज मैन। तो आपको हमेशा थोड़ा सा वाइज मैन भी बनना है। ठीक है, एटलीस्ट आप अगर दूसरों की गलती से नहीं सीख रहे, तो खुद के एक गलती से के साथ साथ सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एक ही मिस्टेक को हमेशा कंटिन्यूअसली रिपीट करना, ये भी एक गलत चीज है। गीता के अंदर 6.5 में ऑलरेडी बताया कि उद्धरित आत्मनानम, मतलब आपको हमेशा खुद को ही ऊपर उठाना है। आपका मन ही आपका शत्रु, मन जो कुछ भी है, सब फ्रेंड सब कुछ है। तो हमेशा आपको ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करना है। एंड ट्रेनर की आइडेंटिटी क्या होती है, आप एक बार खुद को पूछिए कि हु एम आई, मतलब मैं कौन हूँ, मेरी यूनिक स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, मेरी वैल्यूज क्या क्या है, मैं किस चीज के अंदर प्रॉपर एक्सपर्टाइज हूँ, राइट? मेरा ऑडियंस कौन सा है, मैं ऐसे कौन से ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोमिस दे रहा हूँ कि जो लोग आराम से उसको फॉलो करेंगे। तो आपकी आइडेंटिटी क्रिएट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कौन से कोच हो, जिम ट्रेनर हो, योगा ट्रेनर हो, राइट? पेरेंटिंग कोच हो, लाइफ कोच हो, वॉट एवर, डिजिटल कोच हो, वॉट एवर, आप कौन हो, राइट? हु एम आई, आप कौन हो, तो आपकी वो आइडेंटिटी क्रिएट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मिशन एंड विजन, हमेशा एक सक्सेसफुल ट्रेनर के पास एक लॉन्ग टर्म के लिए मिशन एंड विजन होता है।
वो हमेशा एक मिशन के लिए, विजन के लिए खुद को बहा के लेता है। तो विजन क्या करेंगे, आपको लॉन्ग टर्म के साथ साथ काम करेगा, एंड मिशन जो है आपको डेली एक्शंस लेने के लिए आपको मजबूर करेगा, मतलब आपको आप करेंगे ही करेंगे। जैसे आप मुझे पूछेंगे तो टू ट्रांसफॉर्म द माई लाइफ एंड ट्रांसफॉर्म द अदर लाइफ, मतलब मुझे मेरा खुद का लाइफ तो चेंज करना है, लेकिन मेरे साथ साथ कई सारे लोगों का भी लाइफ चेंज करना है। दैट इज द माई मिशन एंड विजन। अगर आप एक मिशन एंड विजन के साथ जिएंगे तो ये आप एक लीगेसी छोड़ के जाएंगे इस दुनिया के अंदर से, आपका पर्सनल ब्रांड को डेवलप कर सकते हो। सो लीगेसी डेवलप होना, खुद का पर्सनल ब्रांड डेवलप होना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आपके पास क्या है ना, कम से कम 5 साल के लिए एक आपके पास मिशन विजन होना चाहिए किसी भी हालत में। देखिए वर्ल्ड के अंदर जितने भी ग्रेट लीडर्स है, उन्होंने लंबा सोचा था, 25 साल, 30 साल, 40 साल। ऐसा महात्मा गांधी जब आजादी के लिए लड़ रहे थे ना, तो ऐसा 2 दिन के लिए, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए बिल्कुल भी नहीं था। उनका मिशन एंड विजन पर्पस था कि इन गोरे लोगों को यहाँ से भगाना है, आया समझ। और उन्होंने कभी कोई एक्सक्यूजेस नहीं दिए थे। ऐसा कभी बोला क्या कि महात्मा गांधी जी ने कि मुझे बहुत सैटरडे संडे छुट्टी चाहिए, मैं 6 बजे के बाद कुछ काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे घर के फैमिली के लिए भी टाइम देना पड़ता है, राइट। मैं ये क्यों कपड़े उतार के फेंकूंगा, उसके बाद जो नोट छपेंगे उसके ऊपर भी मेरा नाम आना चाहिए, ऐसा कभी नहीं कुछ बोला होगा। कुछ सोचे ना, बट एक लीगेसी के साथ, मतलब एक अच्छा ब्रांड के साथ, मतलब अच्छा खुद के वैल्यूज के साथ उन्होंने काम करना चालू कर दिया, एंड टुडे इज अ लीजेंड पर्सन। सो आपका जो ट्रेनिंग का पर्पज है वो 100% आपको क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी हम ये टॉपिक को ले रहे हैं कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेनर। तो सक्सेसफुल ट्रेनर बनने के लिए जो जो कुछ भी चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम इसके अलावा कोई दूसरे एजेंडा के ऊपर नहीं शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या है, 100% अवेयरनेस होना चाहिए। उसी टॉपिक के अंदर आपकी सब्जेक्ट मास्टरी होनी चाहिए, आपका स्किल डेवलप होना चाहिए, आपके अंदर वो बिहेवियर से वो चेंजेस होना चाहिए रियल लाइफ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल पेरेंटिंग कोच है तो उसके पास पूरा वो पेरेंटिंग कोचिंग का पूरा स्किल होना चाहिए। डिजिटल कोच है तो डिजिटल कोचिंग के बारे में जितनी भी स्किल्स है वो सब उनके पास चाहिए। और हमेशा आपका ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मेटिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड ही होना चाहिए, राइट। सो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेनर बनने के लिए एक सक्सेसफुल ट्रेनर के पास कुछ सक्सेस हैबिट्स होती है। मैंने कई सारे ट्रेनर्स को ऑब्जर्व किया, उनके पास जो जो हैबिट्स थी उनको स्टडी किया, सर्वे किया, बट मुझे कॉमन हैबिट मिल गई कि रीडिंग। ट्रेनर जो होते हैं ना, हमेशा रीडिंग की हैबिट उनके पास बहुत ज्यादा होती है। मतलब मिनिमम वो डेली किसी भी हालत में पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे ही, और वहां से खाली पढ़ेंगे नहीं, वहां से कुछ सीखेंगे। सो रीडिंग एक्सरसाइजेस, मतलब खुद को हेल्थ के ऊपर काम करना, अपने माइंड के ऊपर काम करना, उसके लिए मेडिटेशन करेंगे, राइट, जर्नलिंग करेंगे, कुछ ना कुछ तो लिखेंगे अपने माइंड के अंदर जितने भी थॉट्स आ रहे हैं उसको कागज के ऊपर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज 60 to 70,000 थॉट्स हर एक ह्यूमन माइंड के अंदर डेली आते हैं, और उसमें से अच्छे थॉट्स कौन से, बैड थॉट्स कौन से, निगेटिव थॉट्स कौन से, पॉजिटिव थॉट्स कौन से, थोड़ा आपको कॉन्शियसली ऑब्जर्व करके उसको एक पेपर पे नोट डाउन करना पड़ेगा, राइट। सो ऑलवेज यू डू द प्रैक्टिस, आपका सब्जेक्ट है तो उसके ऊपर आपकी मास्टरी तो होनी चाहिए। एंड सेल्फ डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपको हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन होना है। मतलब कोई बता रहा है इसीलिए मुझे डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूँ, या मैं खुद अंदर से मोटिवेट होकर डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूँ, राइट। डॉक्टर ने बोला है इसीलिए मैंने जो कुछ भी फ्राइड चीजें थी जैसे कि चिप्स कुरकुरे सब कुछ छोड़ दिया, या मुझे खुद को छोड़ना है, इसके अंदर बहुत डिफरेंस है। जब डॉक्टर बताते हैं ना तो इतना रिजल्ट नहीं आता, लेकिन आप खुद जाके छोड़ते हो ना तो उसका रिजल्ट कई गुना अच्छा रहता है। सो आपके अंदर की हैबिट फॉर्मेशन देखना है कि आपको डेली डिलेड ग्रेटिफिकेशन के अंदर रहना है, एंड हमेशा कुछ जो कुछ भी करे कंसिस्टेंसी के साथ करो। जैसे कि हमारा सुबह का जो मिरेकल मॉर्निंग चल रहा है, एट एनी कॉस्ट सुबह 5:30 को चालू हो ही जाता है। वाई? क्योंकि हम सेल्फ सेल्फ डिसिप्लिन है सब, राइट। सो हमेशा एक अच्छा ट्रेनर के पास ना कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे रहता है हमेशा। तो आपको क्या करना है कि आपके लाइफ के अंदर जो जो कुछ भी अच्छी चीजें हुई है, वहां से जहां से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा था, तो सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस को ढूंढना है, राइट। वेल प्रिपेयर करके कॉन्फिडेंस के साथ हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखिए, उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ते रह जाएगा। सेल्फ इमेज, किसी भी फील्ड में काम करो, नॉट एवर द ट्रेनर, आपको इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सेल्फ इमेज ही बहुत कुछ बताती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत बार बताता हूँ कि एक पत्थर है, राइट, लेकिन खुद को डायमंड समझ रहा है, इट्स 100% ओके।
बट एक डायमंड अगर खुद को पत्थर समझ रहा है तो वो सेल्फ इमेज कुछ काम की नहीं है। मतलब आपके पास क्वालिटीज होने के बाद भी आप खुद को बर्बाद कर रहे हो। तो हमेशा खुद को एक हाई लेवल का समझना, उसके लिए हमने जो जो कुछ भी डिस्कशन कर रहे हैं सब कुछ आपको फॉलो करना है। राइट। आपकी इंटरनल डायलॉग्स क्या क्या है, इनर डायलॉग्स, जैसे कि जस्ट अभी मैंने बताया था कि एक ह्यूमन माइंड के अंदर कम से कम 60 to 70,000 थॉट्स डेली आते हैं। वो थॉट्स कौन से आते हैं, पॉजिटिव आते हैं या निगेटिव आते हैं, वो आपको सर्वे करना है। आपकी पर्सनल कुछ भी स्टैंडर्ड्स होती है ना, उनको ऊपर ध्यान देना है। राइट। पर्सनल स्टैंडर्ड्स को कभी भी डाउन नहीं करना है। पर्सनल वैल्यूज होती है, हर एक ट्रेनर के पास, सक्सेसफुल ट्रेनर के पास पर्सनल वैल्यूज होती है। जैसे कि वो हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे, हमेशा वो रिस्पेक्टफुल रहेंगे, किसी के बारे में अगर है तो वो हमेशा सबको इक्वली देखेंगे। राइट। उनके लिए कोई बड़ा छोटा, अमीर गरीब कोई नहीं होता है। और हमेशा सेवा परमो धर्म इस सूत्र के ऊपर काम करना है। मतलब दूसरों को सेवा देना है प्रॉपरली। एक्सेलेंस सर्विसेज जो है अगर आप देंगे तो आपके पास से कस्टमर कभी भी यहाँ से दूसरी जगह पे नहीं जाएगा। कौन जाता है बताइए। आप जरा ऑब्जर्व कीजिए, जिस भी आप अच्छे होटल में जाते हो जहाँ पे आपको अच्छी सर्विस मिल रही है वहां पे आप हमेशा जाएंगे। और कोई भी मतलब दुकानदार हो कोई भी हो, जहाँ से भी अच्छी सर्विस मिलती है वाव मोमेंट आता है, वहाँ पे आपका कस्टमर आता है। और आपकी ग्रोथ हमेशा होती रहेगी। हमेशा आपको इंटीग्रिटी और के साथ काम करना है। मतलब जो आपके अंदर है वही आपको बाहर दिखना चाहिए। लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको काम करना है। एंड कीपिंग द कमिटमेंट भी, आपने जो कुछ भी बोला है उसको 100% फॉलो करना है। कमिटमेंट में ऐसा नहीं कि बस एक बार बोला बाद में भूल गया, वैसे नहीं। बोला मतलब बोला। आपको किसी भी देखिए ऐसा अगर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक सक्सेसफुल ट्रेनर बनने के लिए आपको हेल्प हो जाएगी। आपकी प्रोफेशनल इथिक्स, मतलब रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी, किसी के बारे में उसके पीछे कभी नहीं बोलना है। चाहे वो पॉलिटिशियन हो कोई भी हो, आपने आप यहाँ से अपने 2,000 किलोमीटर भी दूर है ना, उसके बारे में पीछे कभी भी डिस्कशन कीजिए। राइट। हमेशा आपको हर किसी को प्रॉपर रिस्पेक्ट देना है। आपकी ऑनेस्टली मार्केटिंग करनी है। मतलब आपने जो कुछ भी कमिट कर रहे हो, ऐसा नहीं कि 3 दिन में के अंदर करोड़पति बन जाओगे, 4 दिन के अंदर माइंडसेट चेंज हो जाएगा, वैसा नहीं। अगर आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ लगता है कि यस इस चीज के लिए 21 डेज लगने वाले हैं, तो ऑनेस्टली बताइए कि विद इन 21 डेज मैं आपको ये काम करवा के दूंगा। देखिए आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है तो ये सभी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। राइट। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए आपको काम करना है डे बाय डे। एक दिन भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ कल से मैं बेहतर होना चाहिए। राइट। सो इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन। आपको हमेशा हाईली मोटिवेट रहना है। एम्पैथी के साथ साथ आपके पास सोशल स्किल्स होने चाहिए। एंड पॉजिटिव एटीट्यूड एक सक्सेसफुल ट्रेनर के पास बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। आपको हमेशा सॉल्यूशन फोकस बनना है, नॉट कि प्रॉब्लम फोकस बनना है। हमेशा प्रॉब्लम प्रॉब्लम करते रहेंगे तो आप लाइफ के अंदर कभी आगे नहीं जाएंगे। तो हमेशा आपको जो भी आपके पास चीजें, सोर्स है, रिसोर्सेस है, उसको यूटिलाइज करके इसके साथ में कैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम कर सकता हूँ, आपको हमेशा उसको ढूंढना है। रिफ्रेमिंग द चैलेंजेस, बहुत बार आपको चैलेंज फेस करेंगे आप, चैलेंजेस आएंगे। बट हर एक चैलेंज को आपको एलिमेंट करना है, उसको अलग अलग एंगल से देखना है। और दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी चैलेंज नहीं है कि उसको उसके लिए सॉल्यूशन है ही नहीं। राइट। 24/7 आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड मोड पे रहना चाहिए। एक रूल लिख के लीजिए कि नो कंप्लेंट, ओनली ग्रेटिट्यूड। आज से आपको क्या करना है, अभी फॉर एग्जांपल हमें जूम के ऊपर लेक्चर ले रहे हैं, यहाँ पे माइक है, इलेक्ट्रिसिटी है, मेरा लैपटॉप है, ये हर एक चीज के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। जैसा कि मेरा टेबल है, एवरीथिंग, हर एक चीज के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। जब भी आप, सेकंड चीज मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, इसके साथ आप जी रहे हो। बट आपका खुद का शरीर, आपके खुद के शरीर के अंदर जितनी भी ऑर्गन्स है, जैसे कि आपका हार्ट है, लंग्स है, राइट, पैनक्रियाज है, ये सभी के प्रति भी आपको ग्रेटफुल होना है। देखिए जिसके पास पैर नहीं होता है ना, उसको पैर की वैल्यू समझ में आती है। आया समझे। तो भगवान ने हमको इतना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी बॉडी दी है, तो उसके लिए हमको हमेशा 24/7 ग्रेटफुल रहना है। एंड हमेशा एक सक्सेसफुल ट्रेनर्स क्या करते हैं ना कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके आगे बढ़ते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास हमेशा जो है आपका ओनर माइंडसेट माइंडसेट होना चाहिए। तो ओनर माइंडसेट क्या करता है कि नो ब्लेमिंग। राइट। आप हमेशा कभी भी ब्लेम नहीं करेंगे। बहुत बार क्या होता है ना कि लोगों का नेचर रहता है कि दूसरे के ऊपर ब्लेम करना। राइट। तो ब्लेमिंग नहीं करना है। और हमेशा आपको इंटरेक्टिव रहना है। और खुद को है ना दो चार हैबिट ऐसी लगे कि अकाउंटेबल रहना है। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या करना है कि आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसको मेजर करना है। राइट। आपके ट्रैकिंग
प्रोग्रेसेस चार्ट होने चाहिए, आपके पास फीडबैक लूप्स होने चाहिए, कहाँ से आपको जो वेल फीडबैक आ रहा है उसके ऊपर ध्यान देना है। एंड टाइम मैनेजमेंट जो है ना, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट की एक सक्सेसफुल ट्रेनर के लिए, कि अगर आपके पास, देखिए टाइम मैनेजमेंट जो है, कभी टाइम को कभी मैनेज नहीं करना पड़ता है, तो हमेशा आपको टास्क को मैनेज करना पड़ता है। टास्क क्या होता है? जो कुछ भी आप डेली जो जो कुछ भी काम कर रहे हो उसके ऊपर आपको काम करना है, राइट। सो हमेशा आपको समझना है कि कौन सी चीज को प्रायोरिटाइज करना है, मतलब प्रायोरिटाइजेशन का जो स्केल है आपके पास हमेशा होना चाहिए। क्या होता है ना कि हम किस इंपॉर्टेंट काम को सुबह सुबह कर रहे नहीं कर रहे, उसके ऊपर ही पूरी लाइफ की सक्सेस है। सुबह सुबह आपको रीडिंग करना अच्छा है या एक्सरसाइज करना अच्छा है, या आपको फेसबुक व्हाट्सएप चलाना इंस्टाग्राम चलाना इंपॉर्टेंट लगता है, ये आपकी प्रायोरिटीज ही आपको तय करेगी आप लाइफ के अंदर कहाँ पे जाएंगे कहाँ पे नहीं जाएंगे। ये एक सक्सेसफुल ट्रेनर या कोई भी लीडर्स हो, हमेशा वो प्लानिंग के अंदर बहुत परफेक्ट होते हैं, राइट। इफ यू फेल टू प्लान योर प्लान विल फेल, ऐसा बोला गया है। एंड जितने भी डिस्ट्रैक्शन है ना उसको एलिमिनेट कीजिए। सबसे बड़ा मेजर एलिमिनेटिंग क्या है, डिस्ट्रैक्शन क्या है? आज के डेट में हमारा मोबाइल, डिजिटल डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से आदमी हर कोई भरा पड़ा हुआ है, वो ठीक से काम ही नहीं कर पा रहा है। तो इन सभी चीजों को आपको निकाल के फेंकना है। लंबे लंबे गोल होने चाहिए आपके पास, राइट। आपको गोल सभी स्मार्ट गोल होने चाहिए। यस फॉर क्या है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ये ये इस चीज टाइप का आपके पास पूरा गोल्स होना चाहिए। एंड हमेशा आउटकम गोल्स, प्रोसेस गोल्स, इस सभी चीजों को स्टडी करके आपको काम करना है। डीप वर्क के अंदर जाइए, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको फोकसली काम करना है। फोकस अगर यहाँ पे लग गया तो आपको इस फोकस से दूसरी जगह पे डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। एनर्जी मैनेजमेंट मतलब आपकी दिन भर जितना भी आपने रात में स्लीप ली है, जो कुछ भी आपके अंदर एनर्जी आई है, तो ये इस एनर्जी को आपको राइट प्लेस पे खर्चा करना है। अगर आपने गलत चीजों के ऊपर एनर्जी खर्चा की तो आप डे टू डे आप इफेक्टिव नहीं बनते जाएंगे। जैसे कि हम मोबाइल को चार्ज करते हैं रात भर, सुबह हम दिन भर बैटरी को यूटिलाइज करते हैं, हमारी एनर्जी को भी वैसा ही यूटिलाइज करना पड़ता है। तो आप अपनी एनर्जी किस चीज के अंदर डाल रहे हो, वो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको हमेशा हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज करनी है। किस चीजों किससे से आपको पास पैसा आ रहा है, राइट। कौन से वर्क करने के बाद आपको 100% रिजल्ट मिल रहा है, आपको देखना है। हमेशा स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, राइट। क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आपको ज्यादा पाना नहीं है। रिस्क असेसमेंट कीजिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। रिस्क से डरना नहीं है कभी भी। कैलकुलेटेड रिस्क लेने से आदमी को समझ में आता है कि मुझे कहाँ पे रुकना है। जैसे कि अभिमन्यु को ये नहीं पता था, उसको ये पता था कि चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाना है, उसने रिस्क ली, बट उसको बाहर आने का रास्ता नहीं पता था। ऐसे रिस्क कुछ काम की नहीं है, तो हमको बाहर आने का रास्ता भी पता होना चाहिए। सक्सेसफुल ट्रेनर का डेली रूटीन जो होता है परफेक्ट होता है हमेशा। मतलब उसका मॉर्निंग रूटीन कैसा है, उसके अंदर उसने ब्लॉक बनाए होते हैं, मैं लर्निंग ब्लॉक, प्रैक्टिस ब्लॉक, रिप्लेसिंग ब्लॉक ब्लॉक, कौन सी चीज को कितना टाइम देना है उसके पास कंप्लीटली उसका रूटीन फिक्स होता है, राइट। और एक रीडिंग की हैबिट, हमेशा सक्सेसफुल ट्रेनर बुक्स पढ़ते हैं, राइट। कल हमने देखा कि हाउ टू रीड बिग बुक इफेक्टिवली, आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, राइट। देखिए एक बुक पढ़ना उससे अच्छा एक बुक बनना लाइफ के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको खाली बुक्स को पढ़ना नहीं है, तो उसको बुक्स को बनना है। हमेशा जो कुछ भी पढ़ेंगे उसमें से नोट्स निकालिए, राइट। और एक सक्सेसफुल ट्रेनर के पास ना लर्निंग एबिलिटी होती है हमेशा, राइट। लर्निंग की एजिलिटी, तो लर्निंग एजिलिटी मतलब क्या है, हु विल टेल यू। लर्निंग एजिलिटी मतलब सीखने की क्षमता नहीं, तो बदलते समय साथ साथ सीखते रहने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं कि लर्निंग एजिलिटी, राइट। सो गीता के अंदर जो श्लोक बताया ना कि योगा कर्म सुकौशलम, राइट, 2.5 के अंदर, मतलब कर्म को कुशलता और सजगता से करना ही योग है। देखिए गीता हमको ना सब कुछ सिखाती है, आया समझ, बट हमने क्या किया है कि उसको सिर्फ घर में जाके एक केसरी कलर के कपड़े के अंदर लपेट के रखा है। तो आपको गीता को रखना नहीं है। तो भगवत गीता इज यूजर मैनुअल ऑफ द ह्यूमन लाइफ। आदमी को जीने को सिखाने के लिए हर एक स्टेज पे वो जो एक एक श्लोक ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर अपनी पुरानी नॉलेज आपके फ्यूचर के सबसे बड़ी समस्या बन जाए तो क्या हो जाएगा? जो चीज आपको 10 साल पहले सक्सेसफुल बनाती थी, क्या वही चीज आपको आज सक्सेसफुल बनाएगी? यस और नो?
देखिए एक टाइम पे हमने जो कुछ भी सीखा था वो आज बहुत बार एब्सोल्यूट हो गया है। जैसे कि हमने कंप्यूटर, जिन लोगों ने नहीं सीखा उन लोगों ने कभी ग्रोथ की नहीं। अभी कंप्यूटर आने से कुछ नहीं, अभी जो चैट जीपीटी एआई का जो जमाना आ रहा है, आपको ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो कोई भी अपने 5 साल पहले नहीं सीखा था उसको आप इग्नोर करेंगे तो आगे जाके भी अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपका सेम सेम रिजल्ट आते जाएगा। और जिस सोच से आज तक आपने डिसीजन लिए, अगर वही सोच आपकी ग्रोथ को रोक रही है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको सीखने के लिए आगे आके कदम उठाना पड़ेगा। तो लर्निंग एजिलिटी का मतलब कि ज्यादा केवल किताबें पढ़ना नहीं है। तो लर्निंग एजिलिटी का मतलब है कि पुरानी गलत चीजों को छोड़ना, राइट, कंटिन्यूसली न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट करना, परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलना सीखना, ये होता है लर्निंग एजिलिटी। तो आज हम ऐसे 4 पावर्स को समझेंगे कि अनलर्निंग क्या होता है, पुरानी सोच को छोड़ना। अगर हम पुरानी सोच को अगर छोड़ेंगे नहीं तो आगे कभी डेवलप होगे नहीं। मतलब आपके पास जो कुछ भी ओल्ड डाउट्स है, ओल्ड बिलीफ्स है, जैसे कि मैं कर नहीं सकता हूँ, मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता हूँ, आपको कैमरा का डर लग रहा है। देखिए जब जहां पे आपको डर लगता है ना वहीं पे आपको एक कदम उठा के आगे आना है, राइट। ये चीजें दिखने में बहुत सिंपल लगती है, आप हर बार हमेशा सोचते रहेंगे कि मैं कल से करूंगा, कल से करूंगा, कल से करूंगा, बट दोस्तों कल कभी नहीं आता है। जस्ट डू इट एंड डू इट नाउ। अभी के अभी आप जब करेंगे ना तभी आप आगे जाएंगे, एक स्टेप आगे जाएंगे। आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि जिज्ञासा को पैदा करने की, कि मुझे क्या सीखना है। अगर आप उस क्यूरियोसिटी के साथ सीखेंगे तो किसी को आपको फोर्स पुल पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली उसके अंदर काम करते जाएंगे। और एक्सपेरिमेंटेशन मतलब प्रयोग करते रहना चाहिए आपको, राइट। प्रयोग आपको हमेशा करते रहना चाहिए। एंड जो कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं उसको अडॉप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मतलब बदलाव के साथ साथ खुद को भी बदलना बहुत जरूरी है। जो लोग खुद को अपडेट एंड अपडेट कभी नहीं करते हैं वो लोग आगे कहीं पे भी नहीं जाते हैं। आया समझ में? सो इम्पोर्टेंट रूल इसकी, जिस दिन आपने सीखना बंद किया उस दिन आपने कंप्लीटली आपकी ग्रोथ भी बंद कर दी। तो सीखना बंद तो टिकना बंद, आगे जाके ग्रोथ होना बंद है बिल्कुल। सो देखिए पुरानी जितनी भी आपके पास जानकारी है ना उसने आपको यहाँ तक लाया है, लेकिन आप अगर नई लर्निंग्स को नहीं करेंगे, क्योंकि डे बाय डे नई टेक्नोलॉजीज, नए रूल्स, ऐसा बहुत कुछ भाई, नॉलेज एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। तो हमको आने वाले समय के लिए अपडेट एंड अपग्रेड होना, काल के साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो देखिए एक सक्सेसफुल बनने के लिए खाली हार्डवर्क काफी कभी नहीं होता है। आया समझे? आपको क्या करना है, जितनी भी पुरानी सोच को है ना पहले उसको बदलना है। अगर आप खाली पुरानी सोच के साथ हार्डवर्क करते रहेंगे तो देखिए ज्यादा हार्डवर्क से ना, मतलब जितनी भी ग्रोथ स्पीड से होनी चाहिए कभी भी नहीं होती है। एक बिल्डिंग बनाते समय ना बहुत सारे लोग, लेबर लोग होते हैं, दिन भर काम करते हैं, पसीना लगाते हैं, लेकिन ज्यादा पैसा कभी नहीं बनाते। लेकिन जो रूम के अंदर बैठ के प्रॉपर प्लानिंग करता है, हर एक प्रोजेक्ट के बारे में ब्लूप्रिंट बनाता है, उसको ज्यादा का हमेशा सैलरी होगी, पैसा कमाएगा। या जो भी ओनर माइंडसेट का पर्सन है वो ज्यादा पैसा कमाएगा। सो आप अगर रेडी हो लर्न करने के लिए तो प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स, यस आई एम रेडी टू लर्न। और कल जो सीखा था आज वही पुराना हो सकता है। आज जो सीखेंगे वही कल का सहारा हो सकता है। जो बदलने से डरता है वही पीछे रह जाता है, जो सीखते हुए बदलता है वही वही आगे हमेशा जाता है। आपको इस चीज को कंप्लीटली ध्यान में रखना है। सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, सक्सेस इज द एबिलिटी टू कंटिन्यूसली इवॉल्व, राइट। तो आपको क्या है ना, कंसिस्टेंसी के साथ, जो गीता के अंदर 9.14 में जो श्लोक बताया ना कि सततम कीर्तन तुम्हाम यतंत चतुर्वता, जाके भी जैसा एक दिन के अंदर तबला नहीं सीखे थे। आज समझ, डेली सुबह 3 बजे से लेकर 8 बजे तक 5 घंटे का रियाज कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली हो रहा है। समझ, कल उन्होंने ये चीज सीखी थी, आज उन्होंने नया कुछ डेवलप किया। कल उन्होंने ऐसा तबला बचा था, आज उन्होंने नया कुछ उसके अंदर सुर ताल लय जो कुछ भी लाना था लाया था। तो आपको भी सेम टू सेम एवरीडे प्रैक्टिस के साथ साथ आगे जाना है। सो व्हाट इज द लर्निंग एजिलिटी? क्या होता है लर्निंग एजिलिटी का सरल सरल सिंपल मीनिंग वही है कि नई परिस्थिति से जल्दी सीखना, उस लर्निंग को एक्शन में बदलना। और इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि मुझे क्या सीखना है, मुझे क्या छोड़ना है, मुझे क्या क्या प्रयोग करते रहना चाहिए, मुझे किस, जो कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं उस बदलाव के साथ साथ खुद को भी बदलना है। आपको इन सभी चीजों के ऊपर आज पूरा दिन एनालिसिस करना है। और एक सिंपल का अगर हम एग्जांपल देंगे कि अगर एक कोई पर्सन है
20 साल से सेम काम कर रहा है, सेम काम कर रहा है, सेम काम कर रहा है, उसका डायलॉग सब कुछ सब कुछ सब कुछ सेम है। आप बहुत सारे ऐसे सेल्स मिल देखते हुए लास्ट 10 सालों से सेम डायलॉग के साथ सेम प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं। तो आपको भी क्या करना है, आपने आपको ढूंढना है कि आपने भी सेम ऐसा किया कि नहीं किया है, राइट। तो मैंने क्या किया, हमेशा बेहतर से बेहतर बनने के लिए हर एक साल में हर एक जो कुछ भी टेक्नोलॉजी आई है, जो कुछ भी अपग्रेडेशन आया है, उसके साथ साथ मैंने काम किया है। तो पहला जो फर्स्ट पर्सन क्या करता है कि एक्सपीरियंस वाला बन जाएगा, बट सेकंड पर्सन जो लर्निंग एजिलिटी वाला है, जो कुछ भी टाइम के साथ चेंज कर रहा है ना, उसके डायलॉग चेंज हो जाएंगे, उसकी वर्क एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा और सब कुछ चेंज हो जाएगा। और गीता के अंदर जो श्लोक बताया ना कि बुद्धि युक्तो जहात्य उभय सत्कृत दुष्कृत दे तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम, राइट। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, बुद्धि और योग से युक्त होकर मनुष्य को अपने कर्मों के अंदर कुशलता प्राप्त करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि योग कर्मसु कौशलम, मतलब इसका अर्थ है कि केवल हार्डवर्क नहीं, स्किल, अवेयरनेस, इंटेलिजेंस और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के साथ साथ काम करना है, राइट। काम वही नहीं करना है, काम को बेहतर तरीके से कैसे करना है वही वही तो हमको सीखना है। तो योग कर्मसु कौशलम ये 2.15 का जो श्लोक है ना, हमको एक्चुअली हमारी पढ़ाई के ऊपर बहुत कुछ बताता है। आपके पास सही बुद्धि होनी चाहिए, सही दृष्टिकोण होना चाहिए। आपने अगर सही कर्म किया तो इज इक्वल टू कर्म के अंदर आपका एक्सेलेंस आ जाएगा, यही बताता है। सो बुद्धि युक्त मतलब क्या है, बुद्धि से युक्त मतलब विवेकपूर्ण और संतुलित सोच वाला व्यक्ति जो होता है, राइट, उसको क्या बोलते हैं कि हम केवल इंटेलिजेंस नहीं कहते तो बल्कि क्या सही है क्या गलत है, अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस परिस्थिति में कैसे आंसर देना चाहिए, रिस्पॉन्स देना चाहिए, राइट, किस चीज को छोड़ना चाहिए, किस चीज को पकड़ना चाहिए, किस चीज को सीखना चाहिए, इन सभी का अर्थ होता है कि बुद्धि युक्त, राइट। मतलब राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना, किस चीज के अंदर इन्वॉल्व होना, ये सब कुछ होता है बुद्धि युक्त। जहाँ मतलब त्याग देता है कि छोड़ देता है कि उसका अर्थ यही होता है। और यह मतलब इस संसार में इसी जीवन के अंदर दोनों सत्कृत्य और दुष्कृत्य मतलब अच्छे कर्म और बुरे कर्म, राइट। और तस्माद में इसलिए योग में क्या है, स्वयं को लगाओ और योग से जुड़ो। और योग कर्म सुकौशल मतलब अर्थ ये है कि इसका कौशल का अर्थ सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं है। कौशल का अर्थ ये होता है कि सही समय पर सही सोच के साथ सही तरीके से सही कर्म करना ही योग कहा जाता है। सो योग कर्म सुकौशल मतलब अक्सर हम इस श्लोक को इस तरह से समझते हैं कि जो काम करो उससे अच्छा करो, बट ऐसा नहीं है। गीता का संदेश इससे भी अधिक गहरा है कि कर्म के अंदर कौशल के साथ साथ उसके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने 5 स्टेज बताए थे कि सही डिसीजन लेना मतलब आपको क्या करना चाहिए, राइट दृष्टिकोण होना चाहिए आपके पास, सही दृष्टिकोण, आप किस भावना के साथ साथ काम कर रहे हो, आपके पास राइट मेथड होनी चाहिए मतलब सही तरीका होना चाहिए कैसे करना है, और राइट टाइम मतलब सही काम पे के ऊपर कैसे करना है। और परिणाम के साथ साथ प्रति संतुलन मतलब परिणाम चाहे जैसा भी हो उससे सीखकर आगे बढ़ना है। जैसे थॉमस एडिसन को 1000 टाइम्स फेलियर्स आने के बाद भी उन्होंने अपनी लर्निंग को छोड़ा नहीं, नया नया कुछ एक्सपेरिमेंट को छोड़ा नहीं था, उसको ही बोलते कि योग कर्मसु कौशलम। और लर्निंग एजिलिटी का क्या रिलेशन है, राइट। तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है कि परिस्थिति बदलने पर अपनी सोच, अपनी लर्निंग, राइट, अपना काम का तरीका बेहतर बनाने के रखना, यही लर्निंग एजिलिटी है। तो आपको चेक करना है कि आप अगर डे टू डे लाइफ में पुरानी मेथड से काम कर रहे हैं या नया कुछ तड़का नया कुछ मसाला उसके अंदर ला रहे हो, नए कुछ मेथड्स ला रहे हो क्या। सो हमेशा आपको क्या करना है कि लर्न, रिफ्लेक्ट, इम्प्रूव, अडेप्ट एंड परफॉर्म, ये 5 स्टेज जो है लर्निंग एबिलिटी एजिलिटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको इसको कंटिन्यूसली रिपीटेड रिपीटेड करते जाना चाहिए, राइट। कि फॉर एग्जाम्पल अगर देखेंगे कि आप अगर एक टीचर है, लास्ट 20 ईयर से सेम टू सेम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते जा रहे हैं, अभी भी बच्चे डिजिटल लर्निंग की उनको आदत लगी है, एनिमेशन हो गया, ए आई टूल्स आ गए, राइट, इंटरेक्टिव कंटेंट है, राइट। ये सब कुछ आज के आने के बाद बच्चे क्या होते हैं, उस ब्लैक बोर्ड से बोर होते जाएंगे। लेकिन अगर वो टीचर खुद को ही अपग्रेड नहीं करेंगे, डिजिटल बोर्ड को कैसा चलाना है उनको ही पता नहीं है, तो क्या वो बेटर एक्सपीरियंस देते जाएंगे, कभी भी नहीं देते जाएंगे। आया समझ में। तो टीचर भी बोलते कि यस मैं ये ओल्ड जमाने का टीचर हूँ, मैं ये सीख नहीं सकता हूँ, पढ़ा नहीं सकता हूँ। तो ये सब कुछ लिमिटिंग बिलीफ तोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। कम और कर्म कौशल मतलब
अपने कर्म को परिस्थिति के अनुसार अधिक प्रभावी बनाना। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्रिकेटर है तो सब बॉल एक साइड नहीं डालता है, कोई यॉर्कर डालता है, किसी बाउंसर डालता है, किसी बॉल को स्पिन करता है, किसी को स्विंग करता है, राइट। अलग अलग वे से आपको जो है आपकी कलाकारी दिखानी पड़ेगी, उसको बोलते हैं कि लर्निंग एजिलिटी। अगर बल्लेबाज भी क्या करता है, सेम शॉट को एक जैसे निकलता है, जैसी बॉल आ जाएगी उसके अंदर वो मास्टर बनते जाता है, तो हर एक शॉट के लिए प्रिपेयर रहता है। अगर वो एक ही शॉट से खेलेंगे, एक ही मेथड से खेलेंगे, वो इंस्टेंट नेक्स्ट बॉल पे आउट हो जाएगा, राइट। तो गेंदबाज हो, बल्लेबाज हो, कोई भी हो, कप्तान हो, विकेट कीपर हो, आपके पास लर्निंग एजिलिटी होनी चाहिए, परिस्थिति के अनुसार आपको चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं सिर्फ बैट्समैन हूँ, बॉलर हूँ, मैं फील्डर भी हूँ, तो वहां पे भी मैं एक अलग अलग नए नए तरीके से काम करते जाऊंगा। आपको इसको समझना है। अभी जीवन में क्या है, आपके इस श्लोक के 7 जो मेन इंपॉर्टेंट मैसेजेस है ना, उसको हम थोड़े थोड़े देखेंगे कि खाली जीवन के अंदर आपको हार्डवर्क बिल्कुल काफी नहीं है। आज में बहुत मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप राइट डायरेक्शन के साथ अगर काम नहीं कर रहे हो तो उसके आपके आउटपुट कभी भी नहीं मिलेंगे। सो हार्ड वर्क इज इक्वल प्लस राइट विजडम, दोनों का अगर आप इफेक्टिव करेंगे तो इफेक्टिव वर्क हो जाएगा हमेशा। तो हमेशा आपके राइट हैंड में हार्ड वर्क होना चाहिए और लेफ्ट हैंड में आपको राइट विजडम होना चाहिए। तभी आप अच्छा काम करेंगे। आपके पास जितना भी नॉलेज है ना, वो खाली मतलब सफिशिएंट नहीं है। बहुत सारे बुक्स पढ़ी है, बहुत सारे कोर्स किए हैं, बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए, बहुत सारे वीडियोस देखे, लेकिन अगर नॉलेज को एक्शन में नहीं लेके आएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी नहीं होगा। ये बात आज लिख के जाइए यहाँ पे। मैं कितना भी ट्रेनिंग दे दूं, 2 साल दे दूं, 4 साल दे दूं, 20 साल दे दूं, बट जब तक आप खुद अप्लाई नहीं करेंगे, आज से आपको क्या बनना है ना, कि अप्लाइड लीडर बनना है। आया समझो, जो कुछ भी आपके पास नॉलेज आ रहा है उसको एक्शन में लेके आ जाइए। गलती हो जाएगी कि आप गिरेंगे, उससे आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा उससे आपको विजडम प्रज्ञा प्राप्त हो जाएगी। देखिए, कभी भी कोई भी जर्नी जीने के लिए 0 to 100 के अंदर एक स्टॉप होता है, 0 to 1। और सबसे क्रिटिकल जो जर्नी होती है ना, कि 0 to 1 की होती है। आपने एक बार 1 क्रॉस कर दिया ना, आप गारंटेड 100 पर के पास जाओगे। तो परिस्थिति के अनुसार बदलना चाहिए आपको, उसको कैसे बदलना है वो सीखना है। जीवन हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार कभी भी नहीं चलेगा। कभी भी परिस्थिति आपके पक्ष में होगी नहीं होगी, कभी आपको विरोध होगा नहीं होगा। बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति से सीखता है, राइट। किसी ने धोखा भी दिया ना आपको, तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, वो उससे सीखेगा, वो रोते नहीं बैठेगा कभी भी, राइट। तो हर एक आपके साथ अच्छा हो बुरा हो, आपको उसमें से सीखना है। आपके जितने भी परिणाम है, आउटपुट, राइट, परिणाम से अधिक कर्म के ऊपर ध्यान दें। मतलब जो कुछ भी आपको काम करना है ना, उसके ऊपर आपको पूरा ध्यान होना चाहिए। आउटपुट तो देखो मिलता ही जाएगा, आप काम करते जाएंगे डेफिनेटली, लेकिन काम करने से पहले सोचेंगे कि मुझे क्या मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है, तो आप हमेशा फेल होते जाएंगे। सो लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आपको रिजल्ट नहीं आया तो एक्शंस आपको क्या क्या चेंज करेंगे, आप कहाँ कहाँ पे लर्निंग करेंगे करेंगे, ये सब कुछ सीखना है। और गीता हमें यही सिखाती है कि हमने कर्म के ऊपर कर्म के अंदर मतलब एक्शंस के अंदर आपको एक्सेलेंस बनना ही है। एक्शंस के अंदर विकर विकर नहीं रहना है। और फेल्योर से फीडबैक बनाइए। कुछ भी जितना भी फेल्योर आता है ना, उसको जब तक आप फीडबैक के अंदर कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आप डेवलपमेंट कभी नहीं करेंगे। आया समझे। अगर आप क्या होता है फेल्योर और फीडबैक, मतलब लोग जो कुछ भी फीडबैक देते हैं जीनियन उसको एक्सेप्ट कर रहा। आया समझे। अगर मुझे कोई बोल रहा है कि सागर सर तुम्हारे यहाँ यहाँ पे वीक पॉइंट है, तो मुझे एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये बोलूंगा, मैं नहीं नहीं मैं तो बहुत शाना हूँ, तुम पागल हो, तो आप कभी आगे नहीं जाएंगे। तो किसी ने आपके पास ऐसा कुछ ना कुछ तो आपकी मिस्टेक बताने वाले फ्रेंड्स होने चाहिए। और अगर आपके पास है तो खुद को बहुत सो लकी समझिए कि यस, ये मुझे मेरी मिस्टेक निकाल रहा है। क्योंकि आज के डेट में मिस्टेक निकलने वाला कभी कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, राइट। तो आपको विक्टिम माइंडसेट से हमेशा ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर सोचना है, वहां पे लेके जाना है, राइट। फीडबैक से आपको वहां से, अगर आपने फीडबैक के अंदर मास्टरी कर ली कि फीडबैक ले कैसा लेना है और उसको कैसे समझना है, तो आप विक्टिम माइंडसेट से हमेशा ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाएंगे। और जितनी भी पुरानी टेक्निक्स है, राइट, वो हमेशा सही नहीं होती कभी भी, वो हमेशा एब्सोल्यूट होती है। तो आप ऐसा कौन सा काम करते आगे, राइट, ऐसे कौन से सेंटेंस है, कौन के माइंड के अंदर पैटर्न्स है जो आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। आपको इसको प्रॉपरली स्टडी करना है, राइट।
मैं इसे कैसे और बेहतरीन तरीके से कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे क्या ट्यूशन लगाना पड़ेगा, कोर्स लगाना पड़ेगा, सब कुछ लगाइए, लेकिन कैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी से आप कैसे करेंगे यही तो आपको सीखना है। और आपका माइंड को हमेशा बैलेंस रखना है, संतुलित मन से काम करना सीखिए हमेशा, क्योंकि डिस्टर्ब माइंड हमेशा गलती को ही लेके जाता है, और आप ना कुछ तो गलत करेंगी। सफलता आए तो आपको बिल्कुल अहंकार नहीं रखना है, असफलता आए तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। आपको हमेशा बैलेंस रहना है। अगर किसी ने आपकी तारीफ की तो हवा में उड़ना भी नहीं है, और किसी ने आपकी आलोचना की तो टूटना भी नहीं है, बल्कि सीखो, सुधरो और आगे बढ़ो। सिंपल सा प्रिंसिपल है, सीखो, सुधरो, आगे बढ़ो। इसके अंदर ही आपको जीना है, राइट। और ये श्लोक क्या बता, योग कर्म सुकौशल, मतलब एक अच्छा ट्रेनर कौन बोलता, क्या करते हैं, अच्छा ट्रेनर बोलता नहीं है कभी भी, वो लगातार कंटिन्यूसली सीखता है, नई नई बुक्स लाएगा, उसमें से सीखेगा, नए नए एग्जाम्पल्स खोजेगा, इस एग्जाम्पल से मुझे क्या मिल रहा है, ऐसा मुझे। और ऑडियंस से हमेशा फीडबैक लेते जाएंगे, मिस्टेक को एक्सेप्ट करो, और अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करते जाओ। सो ट्रेनर हु स्टॉप द लर्निंग इवेंचुअली स्टॉप्स द ग्रोइंग। अगर आपने लर्निंग स्टॉप कर दी तो आपकी ग्रोइंग भी स्टॉप होती जाएगी। सो बुद्धि से क्या करना है, आपको सोचना है, ज्ञान से आपको सीखना है, कर्म को करो और स्किल को सुधारो, अपने स्किल को सुधारो, जो आपका परिणाम है, सीखो और आगे बढ़ो। डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल ट्रेनर बन के ही रहेंगे। तो ये जो है ना 5 वर्ड हमेशा ध्यान में रखना, बुद्धि से आपको सीखना है, ज्ञान से आपको सीखना है, नहीं राइट, बुद्धि से सोचना है, ज्ञान से सीखना है, कर्म को करो हमेशा, और स्किल्स मतलब स्किल्स को आपको हमेशा डेवलप करना है। एंड जो कुछ भी आउटपुट आएगा, सीखो और आगे बढ़ो, आया समझे। सो कुछ क्वेश्चंस है कि मेरे काम करने का कौन सा तरीका पुराना हो चुका है, आपको ढूंढना है, राइट। मुझे ऐसी कौन सी स्किल, नई स्किल्स को सीखना है, ऐसी ऐसी मुझे कौन सी नई हैबिट्स है उसको मैं लगाना है, राइट, उससे मेरी ग्रोथ हो जाएगी। मेरी पिछली लास्ट वाली फेलियर से मैंने क्या लर्न किया, हमेशा एक एक फेलियर से आपको सीखते जाना है, उसको नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, उसी फेलियर्स को नोट डाउन नहीं करते, बिकॉज ऑफ दैट हम क्या करते हैं ना, उसी गलती को बार बार रिपीट रिपीट करते जाते हैं। सो आपने अपने वर्तमान काम के अंदर ऐसा कौन सा नया किया है, आप कर रहे हैं, आपको ये भी देखना है। तो पुराना तरीका चार्ट बनाए उसके लिए, जो अगर आपके पास नहीं है तो मैं यहाँ से रेडीमेड बना के आपको दे दूंगा, कि आपका कौन सा तरीका है, ओल्ड ओल्ड हैबिट्स उसको चेंज करना है, समस्या क्या है, काम नहीं कर रहे तो उसको लिमिट करो, और आपको क्या है, नई स्किल्स को कौन से डेवलप करना है उसे सीखो। जैसे कि ये आया है, चैट जीपीटी आया है, उसको सीखो कैसे यूज करना है, और 7 दिन तक एक्सपेरिमेंट करो, राइट। योगो कर्म सुकौशलम मतलब ये यही सिखाता है। मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन मगर दिशा हर कोई नहीं पहचानता, कर्म तो हर कोई करता है, मगर कर्म में कौशल्या हर कोई नहीं लाता है। और जो सीख कर खुद को बदलता है वही समय के साथ चलता है, जो बुद्धि से कर्म सजाता है वही जीवन के अंदर सच्चा कौशल पाता है। तो राइट स्किल्स को डेवलप करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सिर्फ काम मत करो, समझदारी से सीखते जाइए, लगातार बेहतर बेहतर हुए काम करते जाइए। और जो व्यक्ति अपने कर्म करने के तरीके को लगातार सुधारता है, वही दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ तो चेंज लाता है। तो ये पार्ट जो है ना कि कंटिन्यूसली लर्निंग करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आया समझिए। तो लर्निंग एजिलिटी एक आपका लाइफ का एक पिलर होना चाहिए, एक सक्सेसफुल ट्रेनर बनने के लिए, आया समझिए। जितनी सो आज को आपको क्या करना है कि सिर्फ लर्निंग नहीं करते रहना है, कि आप कहाँ पे भी गलती कर रहे हो उस गलती को इंप्रूवमेंट करना है, एक गलती मिस्टेक बार बार कभी नहीं करना है, आया समझिए। और ध्यान में रखना है, कभी भी जो भी पर्सन है ना, बदली दुनिया में खुद को बदलना सीख जाता है ना, उसे चेंज होने से कोई नहीं रोक पाता, ऐसा समझो। सो आज का आपका होमवर्क वही है, जितनी भी ओल्ड बिलीफ्स आइडेंटिफाई करना है, जितनी भी आपके अंदर बिलीफ्स है ना, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, सभी को आइडेंटिफाई करो, ऐसा एक नया स्किल्स को ढूंढो, और उसको 7 डेज एक्सपेरिमेंट तक लेके जाइए, और रोज न्यू 3 क्वेश्चंस बनाइए। रात को कम से कम 5 मिनट उसको देखिए, सोचिए कि मुझे क्या नहीं, मैं नया कर रहा हूँ, मैंने पुरानी गलती से आज क्या सीखा, मेरे साथ अच्छा क्या हुआ, क्या बुरा हुआ,
हर एक इंसिडेंट के साथ अच्छा बुरा हो सकता है, राइट? सो लर्निंग जितनी पावरफुल हो जाएगी डे टू डे, उतनी आपकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। ऐसा समझे, इतना ही। तो लर्निंग एजिलिटी हर एक पर्सन के पास बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमेशा एक बात ध्यान में रखिए, सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप इवॉल्विंग। आपको हमेशा ग्रोथ करना चाहिए, नई नई चीज सीखो, एक्सपेरिमेंट करो और अप्लाई करो, और उसके उसी ग्रोथ के साथ हमेशा काम करते जाइए, राइट? तो थैंक यू वेरी मच।